आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरे स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो और फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा डेली का न्यू वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या चीज़ है, तो यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र पर स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे हम लोग फाई इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक परपेंडिकुलर अभिलंबवत एक क्या रखा है, पृष्ठ रखा है। इस पृष्ठ से जो गुजरने वाली जो रेखाएं हैं, यहाँ पर जो रेखाएं हैं उसकी जो संख्या होती है वो इस पृष्ठ के से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। हम लोग इसको फाई इसे शो करते हैं। कहने का मतलब यही है कि कोई एक पृष्ठ लेते हैं जिससे क्या है, हमारा कुछ क्षेत्र से जो रेखाएं की जो संख्या होती है वो इससे गुजर रहा है। तो इससे जितनी भी संख्या में क्या करता है, इससे रेखाएं गुजरती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग फाई से शो करते हैं। जैसे एक एनिमेशन वीडियो है, इसके माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये रेड कलर का कोई क्या परपेंडिकुलर कोई पृष्ठ है जिस पर क्या है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो ट्रेवल कर, अगर देखो ये ग्रीन में दिखाई दे रहा है मतलब इससे जो पृष्ठ से होकर जा रही है। अगर येलो हो रहा है मतलब ये क्या है, उससे नहीं हो रही। जैसे जाहिर सी बात है, अगर मैं रिंग ले लूँ, रिंग को अगर सीधा करूँ तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। उसी को मैं अगर झुका दूँ तो क्या होगा, उससे बहुत ही कम जाएगा। देखो इसमें भी झुकाएंगे तो बहुत ही कम जा रहा है। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या चीज़ होता है, विद्युत क्षेत्र पर स्थित कोई भी अभिलंबवत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या को ही उसका पृष्ठ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आगे जो आपका आता है वो ये चीज़ आता है, हम लोग कोई मान के चलते हैं, माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई है। हम लोग कोई बिंदु लेते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई है। यदि उसके अभिलंबवत रखे पृष्ठ के क्षेत्रफल डेल एस हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इक्वल टू सदिश ई इंटू क्या होगा, डेल सदिश एस। ये चीज़ निकल के आता है। यहाँ पर हम लोग मान के चलते ये कोई क्या है, हमारा पृष्ठ है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, डेल ई है, और इस पर जो इलेक्ट्रिक है वो क्या है, वैद्युत है, वो ई है। तब हमारा जो सूत्र जो आता है वो ये चीज़ निकल के आता है। अब फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई के पृष्ठ के अभिलंबवत कोण थीटा है। हम लोग मान लेते हैं कोई भी अब विद्युत क्षेत्र ली है, ये हमारा कोई पृष्ठ है, इससे एक विद्युत क्षेत्र, इसके बीच जो बना जो एंगल होता है वो हमारा क्या है, थीटा है। तो थीटा है तो जो हमारा एंगल बनता है थीटा कोण हो तो अभिलंबवत की दिशा में विद्युत क्षेत्र के जो घटक होगा, तो विद्युत क्षेत्र की जो घटक होगा ई कॉस थीटा होगा। इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा डेल फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू डेल एस। ये चीज़ निकाल के आता है। इसी को अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, डेल फाई ई इक्वल टू ई क्या निकलेगा, डेल एस इंटू आ जाएगा कॉस थीटा। ये हमारा समीकरण 2 हुआ। अब देखने एक विशेष स्थिति आती है। विशेष स्थिति ये है कि यदि हम लोग अगर थीटा इक्वल टू क्या रखते हैं, 90 अंश रखते हैं, 90 अंश रखते हैं तो हमारा जो समीकरण 2 से जो हम यहाँ पर समीकरण 2 में क्या रखेंगे, हम लोग थीटा इक्वल टू क्या रखते हैं, यहाँ पर 90 अंश रखते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। देखो यहाँ पर जो 90 अंश का जो मान होता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो ये पूरा चीज़ 0 आएगा। तो डेल फाई इक्वल टू क्या आ जाए, हमारे पास ये 5 0 आता है। तो इससे ये क्या चीज़ निकलता है, जो अगर हमारा मान 0 आता है तो यदि पृष्ठ के अगर विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, हमारा 0 होगा। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये पृष्ठ इस विद्युत क्षेत्र का अगर ऐसे समांतर रख दो तो इससे तो कोई जाहिर सी बात है, इससे कोई भी हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र वाला जो क्या है उससे गुजरने वाली जो लाइन है वो बिल्कुल ही नहीं गुजरेगा अगर उसके समांतर रखते हो। तो ये फर्स्ट स्थिति आता है। सेकंड स्थिति ये कहता है अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 0 अंश रखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग समीकरण 2 में थीटा इक्वल टू 0 अंश रखते हैं तो हमारा जो वैल्यू है ई इक्वल टू क्या आ जाए, ई इंटू क्या होगा, डेल एस आएगा। मतलब इससे ये होता है कि अधिकतम होगा कि जब हम लोग विद्युत क्षेत्र पर कोई भी पृष्ठ रखते हैं तो उस पृष्ठ से जो गुजरने वाला हमारा जो फ्लक्स है वो सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे पृष्ठ लंबवत अगर 0 पर ही होता है, अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो उसका जो वैल्यू है उस पर गुजरने वाला है वो क्या हो रहा, हमारा अधिकतम होता है। अब इससे रिलेटेड जो अगला वीडियो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।